Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some daily use English sentences, and for that we will learn three advanced English structures in this lesson. Before starting, I have a little request. Kindly subscribe my channel if you haven't subscribed it yet, and please hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my videos. If you like my lessons, kindly share them. Share them with your friends. Share them with your family. Whoever is interested in learning English, kindly share my lessons with them. Thank you very much in advance. Okay, so let's begin with our lessons. जो इस तरह के हमारे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। वो ना सिर्फ झूठा है बल्कि मक्कार भी है। वो ना सिर्फ गाता है बल्कि अच्छा डांस भी करता है। इसमें आपने देखा कि इसमें दो जो जुमले हैं जो कि जोड़कर हम बोलते हैं कि वो ना सिर्फ ऐसा है बल्कि ऐसा भी है, या वो ना सिर्फ ऐसा है बल्कि वैसा भी है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, वो ना सिर्फ और बल्कि, ये दो सेंटेंसेस को हम जोड़कर हम उर्दू में या हिंदी में जो बोलते हैं, इसको इंग्लिश में भी इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें भी हम इसी तरह से दो जो चीजें जुमले हैं उनको आपस में जोड़कर बोलेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हम बोलेंगे नॉट ओनली, और सेकंड में हम बोलेंगे बट आल्सो। ना सिर्फ के लिए हम यूज करेंगे नॉट ओनली, बल्कि के लिए हम यूज करेंगे बट ऑल्सो। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं और वहां से आपको समझ में आएगी कि किस तरह से मतलब पूरा जुमला बोलना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल सेंटेंसेस जो देखे थे उसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस था वो था कि वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। ठीक है, अब इसको आप बोलेंगे शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, ये नॉट ओनली जो है इसको हमने यूज किया है, मतलब नॉट ओनली यहाँ कि वो ना सिर्फ। ठीक है, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। अब बल्कि के लिए हम यूज करेंगे बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, अब जो सेकंड सेंटेंस है उसमें आपको वर्ब को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो आपको पहला सेंटेंस है उसमें आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ हमने पहले वर्ब यूज किया, फिर हमने नॉट ओनली यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने जो भी एडजेक्टिव या जो भी हमने यूज करना है वो यूज किया, या नाउन यूज करना है, या हम इसमें फिर जो है जैसे हम वर्ब यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बट ऑल्सो यूज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनता है उसमें हम वर्ब नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप सेंटेंसेस देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये किस तरह से जो जुमले हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा जुमला है वो है कि वो ना सिर्फ झूठा है बल्कि मक्कार भी है। ठीक है, कि वो अब इसमें हम बोल रहे हैं कि जो दो हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एक इंसान के लिए हम बोल रहे हैं कि वो झूठा भी है और वो मक्कार भी है। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसको सेंटेंस को हम बनाएंगे ही इज नॉट ओनली अ लायर, वो ना सिर्फ झूठा है बट ऑल्सो विकेट, बल्कि वो मक्कार भी है। ठीक है, अब जो हमारा बट ऑल्सो के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें हमें वर्ब को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वर्ब पहले यूज कर लिया है। आगे कुछ आएंगे सेंटेंसेस जिसमें जैसे यहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं ना, झूठा और मक्कार, आगे कुछ सेंटेंसेस आएंगे जिसमें हम यहाँ पर कुछ मतलब वर्ब्स यूज करेंगे, कोई काम हो रहा है वो भी बताएंगे, बताती हूँ मैं नेक्स्ट के उसको उन जुमलों को कैसे। जैसे कि ये जुमला आ गया है, वो ना सिर्फ गाता है बल्कि अच्छा डांस भी करता है। अब जो जो गाना है और जो डांस करना है ये वर्ब्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे ही इज नॉट ओनली सिंगिंग, अब यूज होगा क्योंकि जाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो टेंस है। ठीक है, सेंटेंस है ये कि वो ना सिर्फ गाता है, तो हम इसमें कहेंगे ही नॉट ओनली सिंग्स। ठीक है, यहाँ पर अब जो है एडजेक्टिव नहीं है, अब यहाँ पर हम वर्ब यूज करें, यहाँ पे नाउन भी यूज हो जाता है नॉट ओनली के बाद। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस वेल। ठीक है, कि वो अच्छा डांस भी करता है। या किसी एक्ट्रेस के बारे में बात हो रही है कि वो ना सिर्फ अच्छा गाती है बल्कि अच्छा डांस भी करती है। शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस वेल। ठीक है, कि वो अच्छा डांस भी करती है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हम ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि इकट्ठे रहते हैं। अब इसमें आप देखें कि हमने पहला जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास नाउन आ रहा है दोस्त, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है रहना, ये अब हमारे पास वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो अब इस तरह के भी सेंटेंसेस जो है ना वो बनेंगे, तो वो किस तरह से हम बनाएंगे, वो हम बनाएंगे वी आर नॉट ओनली फ्रेंड्स, हम ना सिर्फ दोस्त हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद हमने जो है वो वर्ब जो है वो अप्लाई कर दी। ठीक है, अपने जुमलों को देख कर करना है कि इसमें कहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे, कहाँ पर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टेंसेस भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। ग्रामर लेसन बहुत जल्दी आने वाले हैं कुछ अर्से में इंशाल्लाह, उसमें हम सारी जो है वो ग्रामर को कवर करेंगे। मैं पूरा प्लान कर रही
रही हूँ तो उसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। हम ना सिर्फ दोस्त हैं, वी आर नॉट ओनली फ्रेंड्स बट ऑल्सो लिव टुगेदर भी कह सकते हैं आप। अब ये देखें ना, अब हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया है वी, बट ऑल्सो लिव टुगेदर कि हम इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पर समटाइम्स लोग ये भी बोल सकते हैं बट ऑल्सो रूममेट्स। अब नाउन आ जाएगा, रूममेट्स हैं मतलब कि हम इकट्ठे रहते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि वो एक कमरा जो है वो रेंट पे ले लेते हैं, उसमें इकट्ठे रह रहे होते हैं तो आप रूममेट्स होते हैं। किसी हॉस्टल में किसी एक कमरे में रह रहे हैं तो आप रूममेट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट ओनली फ्रेंड्स, हम ना सिर्फ दोस्त हैं बट ऑल्सो रूममेट्स, हम रूममेट्स भी हैं मतलब एक ही कमरे में रहते हैं। इकट्ठे भी अगर आपने इकट्ठा कहना है कि हम इकट्ठे रहते हैं तो भी बोल सकते हैं वी बट ऑल्सो लिव टुगेदर, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, ना सिर्फ उसने नया घर खरीदा बल्कि गाड़ी भी खरीदी। इसमें आप एक चीज नोट कर लीजिए, जो हमारे पास पिछला प्रीवियस सेंटेंस था कि इसमें हम पहले जो जितने भी उर्दू में सेंटेंसेस या हिंदी में सेंटेंसेस जो हम बोल रहे हैं उसमें हम पहले सब्जेक्ट बोलते हैं वो, हम, वो ना सिर्फ, हम ना सिर्फ, मैं ना सिर्फ, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ रहा है पहले। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो सेंटेंस है इसमें हमने जुमले को ही ना सिर्फ से यूज स्टार्ट किया है, यूज कर रही हूँ, स्टार्ट किया है कि ना सिर्फ उसने नया घर खरीदा बल्कि गाड़ी भी खरीदी। इस जुमले में हम अगर सब्जेक्ट को पहले ले जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसने ना सिर्फ नया घर खरीदा बल्कि गाड़ी भी खरीदी। अब जैसे हम उर्दू या हिंदी में बोलते वक्त इस तरह से चेंज करते हैं ना जुमले को, इसी तरह से हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहने के बजाय कि ही नॉट ओनली बॉट अ न्यू हाउस, हम ये भी कह सकते हैं नॉट ओनली ही बॉट अ न्यू हाउस। दोनों तरह से करेक्ट है, ठीक है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं उसने ना सिर्फ नया घर खरीदा, ये कहने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं ना सिर्फ उसने नया घर खरीदा बल्कि गाड़ी भी खरीदी, ठीक है। तो आप इतना भी कह सकते हैं नॉट ओनली ही बॉट अ न्यू हाउस बट ऑल्सो अ न्यू कार, ठीक है, कि ना सिर्फ उसने नया घर खरीदा बल्कि एक नई गाड़ी भी खरीदी, ठीक है। जैसे आप वो दूसरी तरह से कहेंगे तो आप कहेंगे कि ही नॉट ओनली बॉट अ न्यू हाउस बट ऑल्सो अ न्यू कार, ठीक है। बात करने का अंदाज है। अच्छा जी, जैसे कि नेक्स्ट हमारा जुमला है, ना सिर्फ उसने मुझे गाली दी बल्कि थप्पड़ भी मारा, ठीक है। अब इसको कहेंगे आप नॉट ओनली ही अब्यूज्ड मी बट ऑल्सो स्लैप्ड मी, कि उसने ना सिर्फ मुझे गाली दी बल्कि मुझे थप्पड़ भी मारा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा पहला जो स्ट्रक्चर था, इंग्लिश स्ट्रक्चर। हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर उसमें है कि अगर हम जो इस तरह के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसे हम ये बोलते हैं अगर बारिश हो गई तो, या अगर वो नाराज हो गया तो, या अगर वो मुकर गया तो, या उसने इनकार कर दिया तो, ठीक है। किसी चीज से मुकर जाना या किसी चीज से इनकार कर देना, ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस का स्टाइल है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, इसके लिए जो हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है व्हाट इफ। व्हाट इफ, ठीक है। अब जुमले बनाते हैं, जैसे कि हमारा पहला जुमला है, अगर बारिश हो गई तो, इसको आप बोलेंगे व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, ठीक है। व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, ठीक है, कि अगर बारिश शुरू हो गई। अब हम जब उर्दू या हिंदी में बोलते हैं तो हम शुरू हो गई नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि बारिश का हो जाना हमारे लिए ये होता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है। लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पर स्टार्ट यूज करेंगे। इंग्लिश में चूंकि हम ठीक है, कम्युनिकेशन के हर लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल होता है। अब उर्दू और हिंदी में हम ये कहते हैं ना बारिश हो गई, तो हम यही कहते हैं ना बारिश हो गई तो इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो इंग्लिश में हमारे पास जो है ना वर्ब यहाँ पर यूज करना जरूरी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इफ इट रेनिंग नहीं, मेरा इधर मुझे मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा जब मैं जुमला बना रही थी। व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग का मतलब कि अगर बारिश शुरू हो गई तो, क्योंकि उस वक्त जो हम कह रहे हैं ना अगर बारिश हो गई, तो इसमें हमारी सेंस यही है कि अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कहना ये चाह रहे हैं। इसलिए जब इंग्लिश में हम करेंगे तो व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग हम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास जुमला कि अगर वो नाराज हो गया तो, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने इंग्लिश में जब जुमले बनाए, उर्दू वाले में तो नहीं लगाए लेकिन इंग्लिश वालों में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि एक किस्म का हम ये सवाल कर रहे हैं। व्हाट इफ ही गॉट एंग्री, अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गॉट एंग्री, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारे पास वो है कि अगर वो मुकर गया तो, अगर उसने इनकार कर दिया तो, किसी बात से होता नहीं इंसान के मैंने तो ऐसा नहीं किया, इंसान साफ इनकार कर दे, इंसान मुकर जाए किसी बात से, तो उसको कहेंगे व्हाट इफ ही डिनाइड इट। अब यहाँ पर हमें जो है ना इट का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं बना था। व्हाट इफ ही डिनाइड,
ये कंप्लीट नहीं बन रहा, क्योंकि समटाइम्स जो होता है ना कि उर्दू में हम जिस तरह से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हर लैंग्वेज की अपना एक तरीका होता है, अपनी एक सेंस होती है जुमले की। तो वो जुमला कंप्लीट नहीं लग रहा था। व्हाट इफ ही डिनाइड इट जो है, वहां पे जाकर ये जुमला इंग्लिश में कंप्लीट लगेगा। अगर वो मुकर गया तो व्हाट इफ ही डिनाइड इट, अगर उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया, जैसे हम उर्दू में कहेंगे अगर उसने इससे साफ इनकार कर दिया तो, या वो इससे मुकर गया तो, ठीक है, उस तरह से ये जुमला बन रहा है कि व्हाट इफ ही डिनाइड इट। ठीक है, कि उसने अगर इससे साफ इनकार कर दिया या मुकर गया, या आपने कहना है कि गाड़ी ना चली तो। अभी पहले हमने कहा था ना, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हम जुमले जो उर्दू के बोले थे, अगर वैसा हुआ तो अगर का यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उर्दू में हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं कि जिसमें हम अगर यूज करें तो ही वही सेंस बन रही है। यहाँ पर भी सेंस वही है कि अगर गाड़ी ना चली तो, कहने का मतलब यही है, अगर गाड़ी ना चली। लेकिन समटाइम्स हम उर्दू में बोलते वक्त अगर को ओमिट कर जाते हैं, हम नहीं बोलते हैं गाड़ी ना चली तो। मतलब हमारा वही होता है, सेंस हमारी वही होती है कि अगर ना चली। अगर हमारे उर्दू में बोलते वक्त वो एक किस्म का इम्प्लाइड है यहाँ पर। ठीक है, तो उस वजह से हम इसी तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए कि व्हाट इफ द कार डिड नॉट स्टार्ट। व्हाट इफ द कार डिड नॉट स्टार्ट, कि अगर गाड़ी ना चली तो। ठीक है, अब चूंकि जो इसका कार ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है ना, कि अगर ये ना हुआ तो हमें यहाँ पे कार डिड नॉट स्टार्ट, और चूंकि वर्ब का इसमें काम हो रहा है, स्टार्ट होना, गाड़ी का स्टार्ट होना एक वर्ब है, काम होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ना वो सेंटेंस बनाया कि कार डिड नॉट स्टार्ट, कि कार ना चली तो। ठीक है, इसी तरह से अगर वो ना माना तो। ठीक है, व्हाट इफ ही डिड नॉट एग्री, एग्री होना भी जो है वो भी एक वर्ब है। ठीक है, व्हाट इफ ही डिड नॉट एग्री, वो ना माना तो, उसने इस बात से राजी ना हुआ तो। ठीक है, तो ये जो जुमले हैं इसमें ये नेगेटिव का सेंटेंस बन रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ही बनेगा व्हाट इफ के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। चलें जी, तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना मेरी जिंदगी में संगे मील था। इसी तरह से इंग्लिश कोर्स करना मेरे लिए एक संगे मील साबित हुआ, या बाहर जाना एक अहम मोड़ था। देखिए, संगे मील थोड़ा सा ना एक वो बहुत ही एडवांस किस्म की उर्दू है, मुश्किल उर्दू का वर्ड है संगे मील। संगे मील होता है जब हमने इस तरह के जुमले बोलने होते हैं ना, कि जब कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ जो आपकी जिंदगी में जिसका इम्पैक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट आया, वो आपकी जिंदगी में उसने एक तब्दीली, एक बड़ी अहम तब्दीली लेकर आया। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का काम हुआ आपकी लाइफ में, जिसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। आपकी करियर की लाइफ हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, कोई भी चीज़, मतलब कि कोई ऐसा काम हुआ लाइफ के अंदर जिसके बाद आने वाले तमाम वाकया जो थे, या आने वाली जो चीज़ें थी, वो सारी तब्दील हो गई, आपकी ज़िंदगी का रुख तब्दील हो गया। इसके लिए हम उर्दू में संगे मील कहते हैं। इसलिए मैंने तीसरा जो सेंटेंस है उसमें अहम मोड़ लिख दिया, ताकि वो थोड़ा सा आसान उर्दू हो जाए, क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो तो शायद समझ आएंगे, लेकिन जो नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको शायद समझ नहीं आएगी। तो उनकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि संगे मील से मुराद ये होता है, या अहम मोड़ जो होता है, कि उससे मुराद ये होता है कि लाइफ में कोई ऐसा एक अहम वाकया हो जाए, और उस अहम वाकये के बाद आपकी लाइफ जो है वो एक किस्म की इंटायरली चेंज हो जाए। लेकिन वो जो चेंज होना है वो एक पॉजिटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में। कि कुछ आपने ऐसा किया, कहीं पे आपने, जैसे ये ना कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना मेरी जिंदगी में संगे मील था, कोई आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पर की और वो इतनी फ्रूटफुल रही कि उसके बाद आप, मतलब जिस कहते हैं कि आपको बहुत तरक्की मिली, आपको बहुत ग्रोथ मिली, आपको बहुत प्रॉफिट आया, तो आप कहेंगे यार ये मैंने बड़ी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो गया, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो गए उस इन्वेस्टमेंट के बाद, कि वो इतनी ग्रोथ आपको मिली। तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में एक संगे मील था, वो एक अहम मोड़ था, वो एक अहम फैसला था जो आपने लिया। या इंग्लिश कोर्स करना मेरे लिए एक संगे मील था, इसका मतलब ये है कि मैंने जब इंग्लिश का कोर्स लिया, उसके बाद जब मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई, तो उसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज जो थी ना, वो बहुत सारी मेरे लिए ओपन होगी। मुझे अच्छी जगहों से, मतलब मैं अच्छी एक जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं लोगों के सामने अच्छे तरीके से बात करने का, तो मेरी जो एक लाइफ थी वो इंटायरली चेंज होगी इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, कि पॉजिटिवली जो है ना वो मेरी लाइफ चेंज हुई। यहाँ पे मुझे संगे मील को इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा कि अगर कुछ लोगों को ना पता लगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसी तरह से बाहर जाना एक अहम मोड़ था, मतलब कि बाहर जाने का जो मैंने फैसला लिया,
वो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का डिसीजन था। वो ऐसा डिसीजन था क्योंकि जब मैं बाहर गया तो मेरे लिए मेरी लाइफ में ग्रोथ हुई, मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई, मेरी लाइफ बहुत अच्छे अंदाज में चेंज हुई। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ आपने बोलनी हो कि मैंने जो ये काम किया वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साबित हुआ। ठीक है, उसके लिए हम इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं वो है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, ठीक है, कि कोई एक फैसला, कोई एक काम आपने ज़िंदगी में किया, उसके बाद आपकी लाइफ इंटायरली चेंज हुई और उसमें आपको एक ग्रोथ, एक इम्प्रूवमेंट और एक मतलब एक आपकी लाइफ एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस में जो है वो जो वो चेंज हुई। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना मेरी जिंदगी में संगे मील था। मीन्स के इन्वेस्टिंग हेयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। ठीक है, कि यहाँ पर जो मैंने किसी खास कंपनी में, किसी जगह पर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया कहीं पर भी, और वो इन्वेस्टमेंट आपको इतनी फ्रूटफुल रही, इतनी वो ज़बरदस्त रही कि आपको बहुत प्रॉफिट आया और वो आपकी पूरी फाइनेंशियल जो आपकी लाइफ थी वो इंटायरली चेंज होगी। तो ठीक है, वो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, किस कोई भी लम्हा, कोई भी डिसीजन, कोई भी काम आपकी लाइफ में जिसके बाद आपको ग्रोथ मिले, जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज होती है, तो वो टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि ये है, इंग्लिश कोर्स करना मेरे लिए एक संगे मील साबित हुआ। ज्वाइनिंग द इंग्लिश कोर्स प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। प्रूव टू बी का मतलब है साबित होना। ठीक है, किसी चीज का साबित होना। तो ज्वाइनिंग द इंग्लिश कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया, इट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। वो मेरे लिए एक जो है ना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक अहम मोड़ साबित हुआ, एक अहम डिसीजन साबित हुआ, एक संगे मील साबित हुआ। ठीक है, इसी तरह से बाहर जाना एक अहम मोड़ था। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे गोइंग अब्रॉड वाज अ टर्निंग पॉइंट। वो अपने लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए कह रहे हैं कि उसका बाहर जाना एक अहम मोड़ था या एक संगे मील था उसके लिए, तो आप कहेंगे गोइंग अब्रॉड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। ठीक है, कि उसके लिए। ठीक है, ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपने बहुत इसमें सीखा है। अगर अच्छा लगा है ये लेसन तो काइंडली इस लेसन को शेयर कीजिए, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।